नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है, चीन, जापान, न्यूजीलैंड या रूस। इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। आइए बढ़ते हैं आज के दिन की ओर। आज का दिन 24 मई जिसे राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1958 में हैरोल्ड मैकमिलन ने एम्पायर डे का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ डे या राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया था। अब जानते हैं राष्ट्रमंडल दिवस क्यों मनाया जाता है। इंग्लैंड की महारानी ने 1901 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल दिवस मनाने का जिक्र किया था। 1902 में रानी के निधन के बाद से प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाने लगा। राष्ट्रमंडल के समूह में वे देश आते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन शासन के अंतर्गत थे। इसी के साथ राष्ट्रमंडल देशों के द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है, जिसके दौरान लोगों को स्पोर्ट्स गेम के लिए जागरूक किया जाता है। राष्ट्रमंडल के सभी 53 सदस्यों ने लोकतंत्र, लैंगिक समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए जानते हैं इस वर्ष की थीम। कॉमनवेल्थ डे 2020 की थीम डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर है। आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए किस पोर्टल के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग करने का निर्देश दिया है? स्वयं पोर्टल, सरस पोर्टल, दीक्षा पोर्टल या युक्ति पोर्टल। इसका सही उत्तर है स्वयं पोर्टल। आइए जानते हैं स्वयं पोर्टल के बारे में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के क्रेडिट ट्रांसफर के लिए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करने का निर्देश दिया है। यूजीसी ने पोर्टल पर उपलब्ध 82 अंडर ग्रेजुएट और 42 पोस्ट ग्रेजुएट गैर इंजीनियरिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम की एक सूची जारी की है। ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क पर यूजीसी के हालिया नियमों के अनुसार छात्र ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए नामांकन कर सकते हैं और जुलाई 2020 से क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है? अमेरिका, रूस, जर्मनी या चीन। इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए जानते हैं ओपन स्काई संधि के बारे में। इसके तहत संधि में शामिल देश एक दूसरे देशों में प्लेन या एयरक्राफ्ट से मिलिट्री एक्टिविटीज की जांच कर सकते हैं। यह प्लेन बिना वेपन का होता है। इसमें निगरानी सेंसर्स लगे होते हैं। यह जांच पड़ताल कर पाता है कि दूसरे देश में क्या चल रहा है। यह योजना इसीलिए लाई गई थी ताकि आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया जा सके। आइए जानते हैं अमेरिका का पक्ष। अमेरिका ने ओपन स्काईज की संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किए थे। इस संधि ने प्रतिभागियों के लिए एक हवाई निगरानी प्रणाली की स्थापना की थी। संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 34 सदस्य हैं। अमेरिका और रूस दोनों संधि के हस्ताक्षरकर्ता हैं। आइए जानते हैं भारत का पक्ष। भारत की जापान के साथ ऐसी ही एक संधि है। भारत और जापान ने 2017 में ओपन स्काई समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के अनुसार इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए कितने रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग की मंजूरी दे दी है? 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए या 5 लाख करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है 3 लाख करोड़ रुपए। एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। आइए जानते हैं इसके बारे में। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कोविड-19 और इसके बाद लॉकडाउन की वजह से बनी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने हेतु एक निर्दिष्ट उपाय के रूप में बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक परेशानी को झेल रही एमएसएमई को पूरी गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन के रूप में 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग उपलब्ध कराने हेतु राहत दिलाना है। आइए जानते हैं केंद्र सरकार के पक्ष के बारे में। केंद्र सरकार ने हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए 3 लाख करोड़ तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों को एनसीजीटीसी के तहत 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने लॉकडाउन के बीच विदेशों में रह रहे किन भारतीयों को वीजा नियमों में छूट दे दी है? H1 वीजा धारक, ओसीआई कार्ड होल्डर, विदेशों में पढ़ रहे भारतीय या विदेशों में स्थायी रूप से बसे लोग। इसका सही उत्तर है ओसीआई कार्ड होल्डर्स, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं क्या होता है ओसीआई कार्ड होल्डर।
भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रहते हैं उन्हें यह कार्ड जारी किया जाता है। इससे उन्हें वीज़ा के बिना आवाजाही की परमिशन मिल जाती है। कोविड-19 की वजह से सरकार ने पिछले दिनों विदेशों से आवाजाही के लिए नियम सख्त कर दिए थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोविड-19 की वजह से आरबीआई गवर्नर ने जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने की संभावना जताई है। भारतीय इतिहास में इससे पहले नेगेटिव ग्रोथ रेट कब आई थी? वर्ष 1979, वर्ष 1972, वर्ष 1966 या वर्ष 1965? इसका सही उत्तर है वर्ष 1979 में। आइए जानते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के नेगेटिव इतिहास के बारे में। भारत के इतिहास में 41 साल बाद नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट रहने की संभावना जताई है। इसका मतलब यह होता है कि भारत गंभीर आर्थिक मंदी के दौर में है। नेगेटिव विकास दर होने की संभावना तो पहले भी कई रेटिंग एजेंसीज कर चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से पहली बार यह स्वीकार किया गया है। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शशिकांत दास ने 22 मई को कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कोरोना वायरस की वजह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी विकास दर नेगेटिव रह सकता है। आइए जानते हैं कि वर्ष 1979 में क्या हुआ था जिसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हुई थी। वर्ष 1979 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -5.238% तक आ गया था। इस वक्त ईरान की इस्लामिक क्रांति की वजह से 12 महीने तक ऑयल प्राइस दोगुने हो गए थे। बारिश ना होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को काफी नुकसान हुआ था। इससे एक साल पहले 1978 में सरकार ने डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी किया था। 1000, 5000 और 10,000 के नोट वापस ले लिए गए थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक पीपीई किट अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका सही उत्तर है दूसरा। आइए जानते हैं पीपीई किट के बारे में। पीपीई किट मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें दस्ताने, मास्क, गाउन, सिर का ढक्कन, रबर के जूते, चश्मा, फेस शील्ड इत्यादि शामिल होते हैं। इन सभी उपकरणों का प्रयोग डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्पिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारी करते हैं ताकि वे कोरोना या किसी अन्य संक्रमण से सुरक्षित हो सकें। हमारे देश में पहले भी पीपीई किट्स हुआ करती थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पीपीई किट ज्यादा चलन में है। इसी के साथ मैं आप सभी को यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पहले भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के पीपीई किट्स उपयोग में लाए जाते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पीपीई किट हर क्षेत्र के अलग अलग तरह के होते हैं। मान लीजिए यदि इंजीनियर अपनी फील्ड में काम करता है तो उसके लिए पीपीई किट अलग तरह का होता है। यदि कोई सीमेंट इंडस्ट्रीज में काम करता है तो हो सकता है उसके लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कुछ अलग तरह के होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जर्मनी या चीन? इसका सही उत्तर है जर्मनी। आइए जानते हैं इस फुटबॉल लीग के बारे में। 29 मई से जर्मनी के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है। जर्मन के क्लब अधिकारियों ने बैठक में पहले ही सत्र दोबारा शुरू करने के पक्ष में मतदान दिया था। लीग शुरू करने के लिए पक्ष में 12 में से 11 टीमों ने मतदान किया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोविड-19 से निपटने हेतु मध्य प्रदेश के किस शहर में फीवर क्लिनिक प्रारंभ किए जाएंगे? भोपाल, इंदौर, उज्जैन या देवास? इसका सही उत्तर है इंदौर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोविड-19 के बीच 22 मई को फिल्म गुलाबो सिताबो का ट्रेलर रिलीज हुआ। इस फिल्म के मुख्य किरदार कौन है? अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान या ए और बी दोनों, अर्थात अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना दोनों? इसका सही उत्तर है आयुष्मान खुराना एवं अमिताभ बच्चन दोनों। आइए जानते हैं इस फिल्म के विषय में। इसे 12 जून को OTT अर्थात ओवर द टॉप मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार है। लॉकडाउन में OTT पर कई छोटी फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन पहली बड़ी फिल्म धूमकेतु है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भूमिका निभाई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस सरकार ने सबको रोजगार योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए यह योजना लॉन्च की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बेड टाइम रिमाइंडर फीचर किस कंपनी ने पेश किया? फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या टेलीग्राम? इसका सही उत्तर है यूट्यूब। आइए जानते हैं बेड टाइम रिमाइंडर के बारे में। गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब ने एक नए बेड टाइम रिमाइंडर की घोषणा की है।
इसका उद्देश्य देर रात तक YouTube इस्तेमाल करने वालों को अलर्ट भेजना है ताकि वे स्क्रीन पर अधिक वक्त न बिताकर समय पर सो जाएं। यह YouTube में डिजिटल वेलबींग पहल के हिस्से के रूप में शामिल है, जो सोते समय यूजर्स को याद दिलाने के लिए बढ़िया फीचर है। इससे यूजर्स को उनके स्क्रीन पर बिताने वाले समय में कटौती करने की मदद मिलेगी। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, भारतीय और चीनी आर्मी के बीच लद्दाख के किस झील में झड़पें हुई थी? तसो मुरारी, पैंगोंग तसो, तसो कार या किगार तसो? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप कि आप सभी को हमारा यह चैनल पसंद आया होगा। इस प्रकार हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।